ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, दैट मीन्स जिसमें ना ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों है। आज देखो दोपहर में एक वीडियो आई थी जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट अच्छी तरीके से मैंने समझाया था जब कंबाइंड हो, लेकिन जो अमाउंट रिसीवेबल है वो सिर्फ 75% और किसी में 60% है। मतलब तुमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दिया और वहाँ पे तुम्हें दिक्कत ये होगी कि तुम्हें अमाउंट ही उतना नहीं रिसीव हुआ। मतलब ये है कि तुम्हें एक बंदे को तुम डिस्काउंट भी दे रहे हो, जैसे वो जल्दी तुम्हें पेमेंट कर दे, फिर भी वो पेमेंट नहीं कर रहा है। ये तो यार दिक्कत वाली बात है ना, कि मैंने सेल्स करी 10,000 की और मेरे को पैसा सिर्फ 5,000 का ही दे रहे हो, और ये तो खराब बात है। तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में जर्नल एंट्रीज को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है? क्या सारे के सारे अमाउंट पे कैश डिस्काउंट लगेगा, या फिर सिर्फ उतने अमाउंट पे मैं कैश डिस्काउंट दूंगा जितना मेरे को पेमेंट रिसीव हुआ है? इन सब के जो आंसर्स हैं वो तो भाई इस वीडियो में कवर्ड हैं, इसलिए पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और स्किप मत करिएगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़, और हाँ, हम लोग 1,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसे मैं जब भी आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी बज जाए, ठीक है? चलिए शुरू कर। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को पार्शियल रीपेमेंट या फिर पार्शियल पेमेंट बोलते हैं, कि जहां पे जितना अमाउंट मिलना चाहिए था उतना हमको नहीं मिला, ठीक है? अब पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर 80,000 रुपीज एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट और रिसीवेबल अमाउंट ओनली 75% इमीडिएटली थ्रू चेक। तो ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की यही है कि आपका जो क्वेश्चन है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आपने टोटल सेल्स 80,000 रुपीज की करी, ठीक है? मैं चाहता तो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकता था, लेकिन मैं इस तरीके से बताऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? टोटल सेल्स 80,000 की करी है, जिसमें से आपने क्या कर दिया है, 15% का एक ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया है और उसके बाद आपने 4% का कैश डिस्काउंट लगा दिया है। आगे कहानी बढ़ाने से पहले मैं तुमको एक बात बता दूं, तुम पैसा दो या तुम पैसा ना दो, तुम आधा पैसा दो या तुम एक्स्ट्रा पैसा दे दो, उससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज से है बच्चे, वो है कि आपका ट्रेड डिस्काउंट लगेगा ही लगेगा। मतलब आप पैसा दे रहे हैं, आप उधारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ एक चीज से होता है कि आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट इज अ कंपलसरी प्रोसेस। आपको पैसा, वो बंदा आपने सेल्स किया, आपको बंदा पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है, या फिर आप भी कहीं ना कहीं से परचेज करने जाते हो, आप उसे पैसा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट इज कंपलसरी। और कैश डिस्काउंट जो होता है बच्चे, वो तभी दिया जाता है जितना पेमेंट करते हो। जैसे मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी और मेरे को 1 रुपए का डिस्काउंट मिलना है, तो मैंने अभी उसको 5 रुपए पे किए हैं, तो मेरे को डिस्काउंट 5 रुपए पे मिलेगा, ना कि 10 रुपए पे। फिर बाद में जब मैं एक्स्ट्रा बचे हुए 5 रुपए पे करने जाऊंगा तब मेरे को वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स कैश डिस्काउंट सिर्फ उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे मिलता है जो आपने पे कर दिया है, ठीक है? तो दैट मीन्स अगर कोई इंसान से मैंने कहा कि यार तू मेरे को ना ये 10 रुपए की चीज दे दो, लेकिन पैसा मैं 4 दिन के बाद दूंगा, तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिल सकता। हाँ, वो अगर ट्रेड डिस्काउंट की पॉलिसी रखे हुए तो आपको शायद ट्रेड डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन कैश डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं देना। कैश डिस्काउंट ओनली ऑन पेमेंट, ठीक है? तो आपने 100 रुपए का सामान लिया, ओनली 75% आपको पेमेंट रिसीव हुआ है, तो यू विल गिव 75% के हिसाब से डिस्काउंट, अन्यथा आप 100% के हिसाब से डिस्काउंट नहीं देंगे। आई गेस तुमको इतनी चीज समझ आएगी। ओके, तो सोल्ड किए हैं गुड्स, हमने सेल्स किए हैं बच्चे 80,000 के। श्रुति कोई कंपनी है, फिर कोई बेसिकली मेशर है, इंसान है, जिसको हमने 80,000 के गुड्स दिए हैं। 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, 4% का हमारे पास कैश डिस्काउंट लग रहा है। लेकिन अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, हमें चेक के थ्रू अमाउंट रिसीव हुआ है बच्चे। हमें उसने हमको बेसिकली जो श्रुति है उसने हमको 75% रुपीज़ हमें चेक के थ्रू दिया है, तो यहाँ पे 75% चेक के थ्रू दिया गया है। अब दैट मीन्स तुमको पता है ट्रेड डिस्काउंट तुम 100% पे दोगे, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 75% पे दोगे जितना उसने पेमेंट किया है। अब इसको किया कैसे जाए?
कुछ टीचर्स इसको क्या कहते हैं एक साथ दिखा देते हैं, मतलब एक कंपाउंड एंट्री में, जैसे अभी वीडियो आई थी इससे पहले कंपाउंड एंट्री भी तुम इसकी पास कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसकी एक अलग अलग एंट्री भी बना सकते हो। कैसे क्या किया जाएगा मैं देखता हूँ जल्दी से, और तुम लोग फॉर्मेट बना लो, मेरे साथ देर मत करना, जल्दी से फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लिया है और सबसे पहले मैं इसको 2 टुकड़ों में बांट दूंगा। 2 टुकड़ों में बांटने का सिंपल इन सेंस इतना है कि भाई जितना मेरे को चेकेबल रिसीव्ड है उतना, दैट मीन्स या फिर चेकेबल रिसीव्ड है उतना, क्योंकि सबसे पहले मैं सेल्स कर देता हूँ। सबसे पहले मैं सेल्स करता हूँ, देखता हूँ मैंने सेल्स कितनी की है। बच्चे हम लोगों ने सेल्स की है 80,000 रुपीज़ की, और 80,000 पे मेरे को ट्रेड डिस्काउंट देना ही देना है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे फॉर्मेट पे आ जाते हैं और वर्किंग नोट का छोटा सा कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने सेल्स किए 80,000 रुपीज़ की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल सेल्स जो है मेरी वो 80,000 रुपीज़ है। और इसमें से बच्चे हम लोगों को ट्रेड डिस्काउंट लेस करना ही करना है। तो ट्रेड डिस्काउंट इसका कितने परसेंट जैसा देख लेते हैं। इट इज़ 15%। तो 15% इसका निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 12,000 रुपीज़। अब देखा जाए तो एक्चुअल सेल्स कितने की हुई है बच्चे, हमारी एक्चुअल सेल्स अगर इसको माइनस करेंगे तो 68,000 रुपीज़ आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 68,000 रुपीज़। ठीक है, तो 80,000 में से 12,000 चलेगा तो 68,000 रुपीज़ हम लोगों ने एक्चुअल सेल्स 68,000 रुपीज़ की है। आप जल्दी से क्या करते हैं बच्चे, हम लोग इसको राइट डाउन कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे बच्चे, हम लोग यहाँ पे सेल्स किया है तो बेसिकली, और हाँ अभी मैंने इसको एक ड्यू एंट्री की तरह दिखाया है, तो ये जाएगा श्रुति अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाउ मच बचे, इट्स 68,000 रुपीज़। सर इसका तो 75% मिल गया था। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैंने इस एंट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, मैंने परचेज कर ली, उधारी परचेज कर ली। अब इसका जितना पेमेंट रिसीव हुआ है वो रिसीव करेंगे। सबसे पहले 68,000 की हमारे पास क्या हो गई है, सेल्स हो गई है। अब इसका पेमेंट रिसीव करेंगे। कितने परसेंट पेमेंट रिसीव हुआ है बच्चे, 75% पेमेंट रिसीव हुआ है। और जितना परसेंट पेमेंट रिसीव होगा उस पर तुम 4% का कैश डिस्काउंट भी दोगे। ठीक है, तो 75% पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, 68,000 का हमारा कितना परसेंट बच्चे, 75% अगर मैं निकालता हूँ, कितना बच्चे 75% निकालता हूँ तो मेरा रिजल्टेंट आता है 51,000 रुपीज़। कैलकुलेशन मैंने पहले करके रखी है बच्चे, क्योंकि वरना यहाँ पे कैलकुलेशन करना बहुत वीडियो को लंबा कर देगा। ठीक है, तो 68,000 का 75% मेरे को रिसीव्ड है, तो मैंने 51,000 मेरे पास कैश आया है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट, इस पे मेरे को क्या देना पड़ेगा बच्चे, इस पे मेरे को देना पड़ेगा कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। तो ध्यान रखना कितना मेरे को पैसा मिलना चाहिए था, 51,000 मिलना चाहिए था। 51,000 मिलना चाहिए था, जिस पे मेरे को 4% का कैश डिस्काउंट देना पड़ रहा है। 4% का कैश डिस्काउंट इसका होता है आपका 2,040 रुपये। 2,040 रुपये होता है। तो एक्चुअल में हमें कितना पैसा मिलेगा बच्चे, 48,960। ठीक है, 48,960। सर बहुत मैसअप हो गया है बच्चे, परेशान नहीं होना, जैसे जनरल एंट्री पास करूंगा इंस्टेंटली आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ध्यान दो, सबसे पहले पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, पैसा रिसीव करेंगे। अच्छा, थ्रू चेक के बेसिस हो रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अगर कैश हो रहा होता तो कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखें, किससे मिल रहा है बच्चे, टू श्रुति। बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रुति। ध्यान देना, पैसा आ रहा है श्रुति से कितना, 51 आना चाहिए था। तो 68, तुमने ट्रेड डिस्काउंट देके 68,000 तो कर दिया था, तो ध्यान देना 68,000 आना चाहिए था, लेकिन उस पे भी तो श्रुति ने सिर्फ 75% तुमको दिया। तो दैट मीन्स 51,000। और उस 51,000 पे हमारी कुछ पॉलिसी चल रही थी कि कोई भी इंसान अगर हमें पैसा देगा तो हम उसे क्या देंगे, हम उसको देंगे कैश डिस्काउंट 4% का, जो था 2,040 रुपये। तो हमें एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 48,960। ठीक है, तो हम लोगों ने बैंक अकाउंट डेबिट में लिखा क्या, 48,960। और मिलना कितना चाहिए था, मिलना तो सर 51,000 चाहिए था। मैंने यहाँ पे लिख दिया 51,000। 51,000 मिलना चाहिए था। मेरी पॉलिसी थी कि भाई मैं ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट भी दूंगा, तो 48,960। उसके बाद बेसिकली घाटा कितने का हो गया अपनी पॉलिसी के चक्कर में, कितना हो गया, 2,040 रुपये। ये देखिए कैश डिस्काउंट दिया था, 2,040 रुपये का घाटा हो गया। देखिए बैलेंसिंग भी 2,040 रुपये आ रही है, तो मैंने कहा 2,040 रुपये
और ये हो गया मेरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और इस तरीके से मैंने अपनी जर्नल एंट्री पास कर दी। सर वो जो 25% अभी पेमेंट बचा नहीं बचे उसकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। फ्यूचर में क्या पता वो हमको पैसे दे दें, तब की बात अलग है। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि श्रुति को सेल किया 68,000, क्योंकि 10 आपका ट्रेड डिस्काउंट 12,000 का लग चुका था। एक्चुअली में 68,000 रियलाइज हुआ, 68,000 की सेल्स, जिसमें से उन्होंने हमें 75% पेमेंट दिया, मतलब 51,000। उस पे भी हम बहुत दिलदार हो गए, हमने कहा चलो 4% का तुम कैश डिस्काउंट ले लो, 2,040 रुपए बेसिकली, और हमें पैसा मिला 48,960। खत्म, पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और हायर एंट्रीज के अंदर आता है, और ये ऐसे क्वेश्चन हाफ ईयरलीज में, एनुअल्स में भर भर के पूछे जाते हैं। अगर तुमको एक बार में नहीं समझ आया फिर से रिवाइंड करके देख लो, 110% तुम्हें समझ आएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन बस यहाँ पे क्या था बच्चे, हम लोगों ने सेल्स किया था। अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाता हूँ जिसमें मैं परचेज करूंगा। ठीक है, चलो परचेज करके देखते हैं। परचेज में यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा। ठीक है, देयर इज अ गर्ल नेम रिचा जिससे हम लोगों ने परचेज किया 60,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कितना परचेज किया उससे बच्चे, हम लोगों ने 60,000 रुपीज़ हमने उससे गुड्स परचेज किया। ऑब्वियसली बात है ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा हमें 10% का, कैश डिस्काउंट 5% का। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट मैंने लिख दिया 10% और कैश डिस्काउंट बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 5%। आप सभी को पता है ट्रेड डिस्काउंट इज मैंडेटरी, आप पैसा दो या ना दो से मतलब नहीं है, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। और आपने पेमेंट कितना किया है, सिर्फ और सिर्फ 60% पेमेंट किया है, तो कैश डिस्काउंट सिर्फ आपको 60% पे ही मिलेगा। आई गेस अब तुम कनेक्शन बना पा रहे होगे मेरे साथ। ठीक है, तो चलो ध्यान रखते, सबसे पहले ना वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट बनाते हैं यहीं पे, वर्किंग नोट बनाते बच्चे। एक्चुअल जो परचेज की है तुमने, वो परचेज की है 60,000 रुपीज़ की। पहले ड्यू परचेज कर लो तुम, उसमें से लेस कर दो तुम ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट था बच्चे आपका 10%, जो होता है आपका बेसिकली 6,000 रुपीज़, और वो आपने लेस कर दिया तो आपका बचा ये 54,000 रुपीज़ का आपका एक्चुअल परचेज माना जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही आपकी एक्चुअल परचेज मानी जाती है, उससे पहले की कोई भी परचेज आपकी एक्चुअल परचेज नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना 54,000 रुपीज़ विल बी योर ट्रेड डिस्काउंट। इतनी चीज़ समझ आ गई ना। ट्रेड डिस्काउंट बता रहा हूँ, आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट आपकी वैल्यू आई है। इसके बाद अब आप लोग क्या करोगे, ये तो स्टेप 1 पूरा हो गया, ये स्टेप 1 पूरा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अब तुम परचेज कर लो, परचेज की एक ड्यू एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, परचेज की एक ड्यू एंट्री पास करेंगे, बहुत सही फ्लो जा रहा है। परचेज की एक ड्यू एंट्री पास करी, जैसे पिछले क्वेश्चन में लोगों ने सेल्स की एक ड्यू एंट्री पास करी थी। ड्यू एंट्री का मतलब सर क्या होता है, ड्यू एंट्री का मतलब एक उधारी एंट्री पास कर दो। ठीक है, उधारी एंट्री पास कर, बाद में पेमेंट दिया जाएगा, लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे 54,000 की परचेज हुआ है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रिचा। ठीक है, रिचा पैसा नहीं दिया ना, ड्यू एंट्री पास कर रहे हैं। कितना है बच्चे जल्दी से देख के बताते हैं। इट इज 54,000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे 54,000 रुपीज़ लिख दिया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का फिगर। अब हम लोग पेमेंट करेंगे भैया। पेमेंट कितना किया गया, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 60% पेमेंट किया है। अच्छा, पेमेंट की एक एंट्री पास कर दो, बिना देखे पेमेंट की एंट्री पास कर दो। पेमेंट की एंट्री पास करोगे तो क्या आएगा, रिचा अकाउंट डेबिट टू बैंक के थ्रू किया है आपने, टू बैंक। कितना पेमेंट करना है तुम्हें, 60%। किसका, 54,000 का 60% निकालें तो आता है बच्चे, 54,000 का 60% आता है 32,400। ठीक है, मतलब आपको टोटल पेमेंट कितना करना है रिचा को, 32,400 ये आपको पेमेंट करना है। लेकिन रिचा की पॉलिसी क्या थी, जो भी हमें बंदा पैसा देगा हम उसे देंगे क्या, कैश डिस्काउंट 5% का। तो भाई हमें तो कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, तो दैट मीन्स 32,400 मेरे को पे करना था। उसमें मेरे को मिल गया कैश डिस्काउंट जो 5%, और 5% होता है 1,620। तो 1,620 जब मैंने माइनस कर दिया, तो अब मेरे को एक्चुअल पैसा कितना देना है बच्चे, हमें देना है 30,780। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 30,780। अब मेरा एक्चुअल पैसा कितना गया बच्चे, 30,780 गया ना, तो बैंक अकाउंट से मेरा कितना चला गया, 30,780। अच्छा, मुनाफा कितने का हुआ इस ट्रांजैक्शन में बच्चे, ऑब्वियस सी बात है 1,620 जो रिचा ने हमें कैश डिस्काउंट दिया है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। किस नाम से बच्चे, टू
डिस्काउंट रिसीव्ड, और दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था, डी के गोयल का क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन और आपको लगाना चाहिए। नहीं समझ आए एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन इज़ मस्ट, और आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए जनरल एंट्री की, जहाँ पे मैं तुमको डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है नहीं बता सकता। यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट कैलकुलेशन करके ये चीज़ समझानी पड़ेगी आपको। इससे पहले की बहुत सारी वीडियोस और उसके साथ आपको कुछ क्वेश्चंस डी के गोयल के ऑप्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चंस पे आइएगा। और हाँ, ये क्वेश्चन मैंडेटरी हैं आपके लिए, इनको करना ही करना है। अगर तुमसे मैं एक बात कहूँ कि अगर तुम इसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ दोगे और तुम शुगर कोटेड क्वेश्चंस को लगाओगे, सिंपली ऐसे क्वेश्चन जिनका छोटा मोटा कैलकुलेशन होता है, तो बच्चे वो आप बेवकूफ़ हैं। आप अपना बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग करे ले रहे हैं, लेकिन आप एडवांस पे नहीं जाएंगे तो आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आई गेस तुमको मेरी बात समझ आ रही है। और अगर तुम्हें हम लोग का काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलता हूँ मैं तुमसे अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं तुम्हारी अगली क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।